जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग सब्जेक्ट लेकर आए हैं और उसको हम समझेंगे। प्रकृति क्या है, सृष्टि क्या है, पुरुष क्या है और परमात्मा क्या है। इसको हम पहले समझते हैं, इसके बाद हम विस्तार में भी समझेंगे इसको। प्रकृति हम बोलेंगे जिसकी आकृति पहले से हो तो उसको हम प्रकृति बोलते हैं। सृष्टि उसे बोलेंगे जिसका सृजन किया गया हो, उसको हम सृष्टि बोलते हैं। और पुरुष जो है, जब आत्मा प्रकृति में आकर स्थित हो जाती है, मिल जाती है, उसको पुर भी बोल सकते हैं। तो हम पुर में रहने वाला प्रकृति के साथ मिल जाने के बाद उसको हम पुरुष बोलते हैं। और जो परमात्मा जो है हमारा, वो मूल चेतना है, सोर्स एनर्जी है। हम थोड़ा ज़्यादा विस्तार में भी समझेंगे ये सब चीज को कि प्रकृति है क्या, क्यों हम प्रकृति बोलेंगे। तो प्रभु प्रकृति जो है वो 24 तत्वों से बना है और जो सारे हमारे शरीर में भी है, इसलिए इस शरीर को पुर बोला गया। सो क्या क्या है, पंच महाभूत तो हम मैक्सिमम लोग जानते हैं, जिससे कि हमारा ये नश्वर शरीर जो है पंच महाभूत से बना है। जो है वो हम नीचे से चलते हैं, पंच महाभूत को फिर एक बार हम समझ लेते हैं। वो पृथ्वी तत्व है, दूसरा जो है जल तत्व है, उसके ऊपर अग्नि तत्व जो सूर्य की रोशनी से मिलती है, फिर वायु तत्व और आकाश तत्व। इसी पंच तत्व से जो हमारा शरीर जो है नश्वर वो बना हुआ है। अब ये जो पंच महाभूत है, इसके पंच विषय भी होते हैं, इसी पंच महाभूत से ही लिए गए हैं, या पंच तन मात्राएं भी बोलती हैं, हम बोलते हैं उसको। तो और क्या है, 24 तत्वों में हम 5 तत्वों तो सबको जानकारी रहती है, पंच महाभूत। तो पंच तन मात्राएं, उसका सब एलिमेंट जो आता है उसको हम समझेंगे, जिसको पंच विषय भी बोलते हैं। पृथ्वी तत्व से जो आती है वो गंध आता है। हम कभी देखे होंगे कि बारिश होती है तो खुशनुमा सुगंध आती है, तो बोलते हैं कि कहीं तो बारिश हुई है ये आसपास में। तो हमको पृथ्वी तत्व से गंध मिल जाती है, ये पहला विषय है। दूसरा जल तत्व से, जल जो है जल तत्व से हमें रस का है, हमको रस मिलता है। तो पहला हो गया गंध रस। और जो आगे जो है अग्नि तत्व है, उससे रूप, बोलते हैं ना किसी के आपके चेहरे में काफी तेज है, मतलब ये रूप को प्रदर्शित करती है। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे जो है तो इसके बाद आती है वायु तत्व। तो वायु तत्व जो है वो वायु तत्व से हम स्पर्श का सुख ले सकते हैं, क्योंकि निर्वात में हम किसी को स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे बच्चे को हम प्यार करते हैं, तो अगर वायु तत्व वैक्यूमाइज कर दिया जाए तो हम उसको स्पर्श का अनुभव ही नहीं होगा। तो हम स्पर्श ये हो गया। इसके आगे आकाश तत्व से हमको, आकाश जो है वो वाणी का है, तो आकाश तत्व, तो आकाश से वाणी, जैसे बोलते हैं ना शब्द, जिसको बोलेंगे कि ये शब्द हो गया कि ये आकाशवाणी है, मुंबई आकाशवाणी है, वाराणसी आकाशवाणी। क्योंकि अगर आकाश तत्व नहीं रहेगा तो आपकी वाणी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट नहीं होगी। तो पंच विषय फिर से हम समझेंगे क्या क्या है। जो पृथ्वी तत्व से निकला वो जो है गंध निकला, जल तत्व से हमें रस मिला, अग्नि तत्व से रूप मिला, और वायु तत्व से स्पर्श मिला, और आकाश तत्व से शब्द मिला। तो ये पंच विषय बोलते हैं। ये आगे हम जाएंगे तो 5 ये 10 तत्व हो गए प्रकृति के अंतर्गत। और आगे जाएंगे तो 5 कर्म इंद्रियां होती है और 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां भी हम समझ लेते हैं क्या क्या है। हमारे हस्त हो गए, पाद हो गए जिसको पैर बोलेंगे, मल द्वार, मूत्र द्वार, और वाक जो है इसको हम बोलेंगे कर्म इंद्रियां। अब इससे ज्यादा जो सूक्ष्म है ये स्थूल इंद्रियां हैं,
तो उसको ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। तो 5 कौन कौन सा है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो 5 जो है वो नासिका हो गई, और नेत्र हो गई, और कान जो है वो श्रोत्र हो गया, और इसके बाद त्वचा और रसना, रसना जिह्वा को भी बोलते हैं। तो और ये त्वचा जो है, तो ये जो है ये ज्यादा सूक्ष्म इंद्रियां है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय है ये। तो हमने 24 तत्व अभी तक समझा प्रभु। पंच महाभूत, इसके बाद पंच विषय, पंच महाभूत से जो पंच विषय निकला, पंच कर्म इंद्रियां और पंच ज्ञान इंद्रियां। सो ये 24 हो गया और 20 हो गया। और जो है अंतः चतुष्करण वो 4 आता है अंतः चतुष्करण में। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो ये 24 तत्व मिलकर ये जो मिलता है ये प्रकृति होती है 24 तत्वों का। जब इसमें आत्मा आके ये प्रकृति में आता है तो वो पुरुष हो जाता है, क्योंकि ये 24 तत्वों का ये पूर्व भी है। हमारा पूरा शरीर भी इसको पूर्व बोलता है, क्योंकि इसके पहले अगर आत्मा बाहर है हमारे शरीर से तो उस शरीर में प्रकृति के अंदर नहीं है, वो स्वतंत्र है और प्रकाश पुंज है। वो तो आने के बाद इधर बंदी हो जाता है या प्रकृति में फंस जाता है, और फिर हमें साधना करके इन प्रकृति रूपी गुणों से गुणातीत की अवस्था में चला जाता है। तो आत्मा तो है स्वतंत्र, लेकिन जैसे ही प्रकृति में आता है सो बंधन में आ जाता है। सो उसको पुरुष बोलते हैं। पुरुष का कोई लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ये जो है पूर्व में रहने वाले को ही हम बोलते हैं पुरुष। सो ये प्रभु हमने समझा कि 24 तत्वों से बना है प्रकृति, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि जिसकी आकृति पहले से है। तो हमने पूरा समझा, और सृष्टि में ज्यादा क्लियर है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि जिसका सृजन हुआ। प्रकृति के और थोड़ा विस्तार में देखेंगे तो एक श्लोका आती है अध्याय, गीता के अध्याय 15 से 15 अध्याय का 7वां श्लोक है। बहुत अच्छा है उसमें कि कैसे ये प्रकृति क्या कैसे ये किया गया है। सो भगवान कृष्ण बोलते हैं, मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जीवलोके, मतलब ये हमारा देह ही जीवलोक है, क्योंकि ये भी एक लोक है जीवलोके। इसमें जीवात्मा, जीवभूत, ये प्राणी जब आता है ये इसमें वो सनातन ही है, शाश्वत है, वो भी शाश्वत है। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कृष्ण बोलते हैं जीवलोके, इस शरीर में जो है जीवात्मा जो है वो शाश्वत है और मेरा ही अंश। मम एव अंश, जोर देकर बोल रहे हैं भगवान कृष्ण कि मेरा ही अंश है ये। और आगे बोलते हैं मनः खष्टानि इंद्रियाणि, मन के सहित जो इंद्रियां है, 5 इंद्रियां प्लस 1 एक मन, तो इसलिए खट मन 6 लाया गया कि ये 6। लेकिन यहाँ ज्ञानेंद्रियों को लिया गया, कर्म इंद्रियों को नहीं लिया गया, क्योंकि कर्म इंद्रियां जो है ज्यादा स्थूल है। तो सूक्ष्म को लिया गया कि मन खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति में ये जो है ये गुण, इस गुण को वो आकर्षित करता है आत्मा, ये हमारे ज्ञानेंद्रियों को मन के साथ, क्योंकि मन अधिष्ठाता है इंद्रियों का। तो यहाँ 24 तत्व की नहीं हुई, इसमें मन और 5 ज्ञानेंद्रियां का आया है। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो मन जो है, मन तो बहुत सारे जन्मों का उसका वो है अनुभव है, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर चला जाता है। और फिर जैसे हमारे जो वासना है मन में जो लिप्त है, उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। जो विचार रह गए, हमारा विचार का ही जोड़ हमारा शरीर है। तो मनः खष्टानि
इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। तो प्रकृति में आने के चलते वो आकर्षित होता है इंद्रियों के प्रति। नहीं तो अगर प्रकृति से अलग है आत्मा तो प्रकाश पुंज है, बिल्कुल स्वतंत्र है। सो प्रभु हमने प्रकृति को काफी डिटेल्स में समझा, सृजन का भी हमने सृष्टि को समझा कि जिसका सृजन किया गया है वो पहले से नहीं है, वो सृष्टि बोलते हैं। और पुरुष जो है वो प्रकृति के साथ मिलने के बाद जो आत्मा मिलती है उसको हम पुरुष बोलते हैं। इसलिए ये प्रकृति पूर्व रूपी प्रकृति है तो पुरुष बोलते हैं। और परमात्मा जो है वो मूल चेतना है, वो जो है सोर्स एनर्जी है। वो परमात्मा जो है कभी यहाँ नहीं है, वो हर कण कण में व्याप्त है। लेकिन जो धरा पर जो आती है अंशात्मा, पूर्ण आत्मा में या अंश आत्मा में, जब जब जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो आती है और वही अनुभव मूल चेतना तक जाती है। क्योंकि जो परमात्मा है उनको जरूरत नहीं है, वो अपने अंश आत्मा या पूर्ण आत्मा को धरा पर भेज देते हैं। जो भी कार्य करना है उसके अनुसार शक्ति देकर कोई पूर्ण आत्मा आएगा, अंश आत्मा आएगा। जो भी महान आत्माएं हैं वो परमात्मा के ही अंश के रूप में आते हैं। परमात्मा को धरा पर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो कण कण में व्याप्त हैं। उनको अवतार के रूप में आने की जरूरत नहीं है। अवतार के रूप में पूर्ण अवतार में आ सकते हैं, अंशा अवतार में आ सकते हैं, लेकिन वो सोर्स एनर्जी तो हर कण कण में व्याप्त है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे आपकी ये हथेली है, हाथ है, इसके 5 उंगलियां हैं, मान लीजिए 10 उंगलियां, जो भी है, तो अलग अलग अगर पानी का टेम्परेचर है उसमें अगर हम हाथ डालेंगे तो अलग अलग, जैसे कोई गर्म है, ठंडा है, कोई 10 डिग्री टेम्परेचर, कोई 25, कोई 30, कोई 50, तो अलग अलग जो उसका अनुभव है वो मूल चेतना को जा रही है। मूल चेतना को नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। वो सारे अंश आत्मा, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण अवतार से, अंशा अवतार से सारे अनुभव मूल चेतना को मिल रही है, सोर्स एनर्जी को मिल रही है। तो इस तरह हम बोलते हैं परमात्मा, सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर के ये सब अंश है क्योंकि ये सारा वो भी सनातन है, शाश्वत है। जब प्रकृति में उतरता है तभी वो है, इसके बाद तो स्वतंत्र है आत्मा है। प्रकाश का पुंज जो भी है, प्रकाश पुंज जो है सुपर पुंज में जाके मिल जाता है आत्मा परमात्मा। तो वो है परमात्मा, सुप्रीम पावर जो है। तो उसी का अंश जो है धरा पर जो है वो पूर्ण अवतार में आती है, अंश अवतार में आती है। सो प्रभु अभी मैं इस सब्जेक्ट पर काफी कोशिश किया क्लैरिटी लाने के लिए कि हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि परमात्मा क्या है। परमात्मा पूर्ण अवतार में भी आते हैं, अंशा अवतार में, लेकिन सोर्स एनर्जी है। जैसे सिंधु है और बिंदु है, बिंदु आया, लहरें आती है और फिर सिंधु में मूल चेतना में वो उसमें सिमट जाती है। तो ऐसे ही जीव आता है फिर परमात्मा में, या तो मर्ज हो सकता है या स्वेच्छा से भी आ सकता है या हम परवश भी आते हैं। ज्यादातर जीव धरा पर हम परवश होकर आते हैं। जो महान आत्माएं हैं वो स्वतंत्र रूप से उसके ऊपर है आना है कि नहीं आना है, क्योंकि वो मर्ज होकर सुप्रीम पावर का एक पार्ट हो गया। लेकिन वो अगर चाहे तो स्वबस आ सकता है कोई कार्य करने के लिए। सो प्रभु अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। इस सब्जेक्ट पर काफी हमने कोशिश किया समझाने की, और जो अंतिम मेरा रहता है कि भाई हम लोग ध्यान और शाकाहार जगत से जुड़े और धरती को स्वर्ग बनाएं, अपने जीवन में अपनाना है, अपनाएं प्रभु। और ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर टू योर नियर एंड डियर। और क्योंकि इससे जो धरा पर एक पॉजिटिविटी है, कॉन्शियस लिविंग का प्रचार होता है, मेडिटेशन एंड कॉन्शियस लिविंग टू एवरी हाउसेस। सो इसको हमें जरूर फैलाना चाहिए, पॉजिटिविटी को अर्थ प्लैनेट पर। जय सच्चिदानंद।